समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। यह वाक्य गौतम बुद्ध की उस महान विचारधारा को दर्शाता है जिसमें जीवन की अस्थिरता और मानसिक संतुलन का गहन संदेश छुपा है। यह केवल प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है जो हर परिस्थिति में मन की शांति बनाए रखने की शिक्षा देता है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि बाहरी दुनिया चाहे कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों ना हो, आंतरिक शांति ही सच्चे सुख का मार्ग है। हम इस कहानी में इस वाक्य की गहराई को जानेंगे, इसके दर्शन, मनोवैज्ञानिक पक्ष, व्यवहारिकता और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझेंगे। समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। इसका सरल अर्थ है कि जीवन में अच्छे बुरे सुख दुख के समय तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक संतुलन से संतुलित रहता है वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। समय कैसा भी हो, इसका मतलब यह है कि जीवन में स्थायित्व नहीं होता। कभी हम सफलता की ऊंचाई पर होते हैं तो कभी असफलता की खाई में। शांत रहना सीख जाओगे, यानी जीवन की कठिनाइयों और उतार चढ़ावों से लड़ते हुए जब इंसान संयम, धैर्य और समझ से काम लेना सीख जाता है, तब वही उसे सही मायनों में शांति देता है। यह वाक्य हमें मनोबल, धैर्य और आत्मनियंत्रण की मान्यता बताता है। गौतम बुद्ध का जीवन स्वयं इस वाक्य का आदर्श उदाहरण है। राजकुमार सिद्धार्थ को सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने जीवन के 4 सत्य देखे, जिनमें जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उन्होंने शांति की खोज में अपना महल त्याग दिया। उन्होंने 6 वर्षों की कठिन तपस्या की, परंतु जब उन्हें तपस्या के बाद भी ज्ञान नहीं मिला, तो उन्होंने बीच का रास्ता चुना, यानी मध्यम मार्ग। उन्होंने दिखाया कि चरम सीमाएं शांति नहीं देती, बल्कि संयम ही सबसे बेहतर तरीका है। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध को बहुत अपशब्द कहे, पर महात्मा बुद्ध ने शांत भाव से कहा, यदि कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार ना करूं, तो वह उपहार किसका रहेगा। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे महात्मा बुद्ध हर परिस्थिति में शांत रहे, चाहे वह तिरस्कार हो या सम्मान। आज के युग में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव, प्रतिस्पर्धा या चिंता से ग्रस्त है, वहां मन की शांति एक अमूल्य रत्न बन गई है। निरंतर तनाव, चिंता और अवसाद हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। शांत मन निर्णय लेने में सक्षम होता है। यह आत्मविश्लेषण और आत्मज्ञान में सहायक होता है। जब हम क्रोधित या उत्तेजित होते हैं तो हम अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। शांत मन से हम बेहतर संवाद कर सकते हैं और गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं। सफलता तक का सफर कठिन होता है। जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर होता है, वही असफलताओं से विचलित नहीं होता। शांतिपूर्ण व्यक्ति अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखता है। मित्रों, अब यह प्रश्न आता है कि मन की शांति कैसे प्राप्त करें। ध्यान। गौतम बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान का मुख्य साधन बताया। प्रतिदिन 10 या 15 मिनट का ध्यान मन को स्थिर करता है। इससे विचारों की अनावश्यक हलचल कम होती है। सांसों पर नियंत्रण। जब भी क्रोध आए या बेचैनी हो, तब कुछ क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह एक सरल परंतु अत्यंत प्रभावी उपाय है। अस्थायित्व को स्वीकारना।
समय कैसा भी हो, यह सोचने की बजाय यह समझना जरूरी है कि यह भी बीत जाएगा। ना अच्छा समय स्थायी है, ना बुरा। आत्मचिंतन। हर दिन के अंत में कुछ समय अकेले बैठकर विचार करें। क्या आज मैंने अपने मन को शांति दी? क्या मेरे निर्णय शांत चित्त से लिए गए थे? सीमित अपेक्षाएं रखें। अत्यधिक अपेक्षाएं अक्सर निराशा का कारण बनती हैं। जब हम दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ते हैं तो मन अपने आप शांत हो जाता है। शांत रहना का अर्थ क्या क्रिया विहीनता है? यह समझना जरूरी है कि शांत रहना का अर्थ यह नहीं है कि हम निष्क्रिय हो जाएं या अन्याय को सह लें। इसका अर्थ है भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। संघर्ष करना भी जरूरी है, लेकिन क्रोध या द्वेष से नहीं, बुद्धिमता और विवेक से। महात्मा बुद्ध ने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया, पर उसका विरोध भी शांति और करुणा से किया। आज के समय में यह वाक्य और अधिक प्रासंगिक हो गया है। सोशल मीडिया का प्रभाव। आज लोग छोटी छोटी बातों से आहत हो जाते हैं। प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी में हम अक्सर अपने ही मानसिक संतुलन को खो बैठते हैं। शांत रहना सीखना डिजिटल युग में एक कौशल है। नौकरी, कैरियर, परिवार, समाज, सबका दबाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ शांति बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन संभव है। मुझे शांत रहना है क्योंकि मेरा मन अनमोल है। यह सोच मानसिक बुराइयों से बचा सकती है। युद्ध, हिंसा, जलवायु संकट, महामारी, यह सब मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। शांति केवल व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक और वैश्विक रूप से आवश्यक है। शांति एक दिन में प्राप्त नहीं होती, यह एक अभ्यास है। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारें। दूसरों की बातों, व्यवहार और विचारों को सहन करना सीखें। प्रतिक्रिया से पहले सोचें। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। अनावश्यक चीजों से मन हटाएं। इन सब का संगठित रूप ही शांति है। कई लोग मानते हैं कि तेजी, प्रतिस्पर्धा और आक्रामकता से सफलता मिलती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि शांत व्यक्ति अधिक रचनात्मक होता है। वह निर्णय लेते समय स्पष्ट सोच रखता है। उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। वह हर असफलता से कुछ सीख कर आगे बढ़ता है। गौतम बुद्ध का जीवन इसका प्रमाण है। उन्होंने किसी को हराया नहीं, लेकिन करोड़ों के हृदय उन्होंने जीते हैं। मित्रों, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीख जाओगे। यह केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कुंजी है। जब हम इस विचार को अपनाते हैं तो हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। हमारा मन स्थिर होता है, हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में जाती है और हम भीतर से सशक्त बनते हैं। गौतम बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 वर्ष पहले था। उनके विचार हमें न केवल बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और कहानियों को देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल रियल मोटिवेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।